मतलब अभय जी, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को एम्बैरेस करना चाहता है, मोहलत नहीं देना चाहता है और इसी वजह से अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। देखिए, इस संसद में इस प्रकार की तकरारें होती हैं, ये पिछले 5-7 साल में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। विभिन्न मुद्दों पर इस प्रकार की तकरारें हुई हैं। विपक्ष ने कई बार कहा है कि आप इस मुद्दे पे बोलिए, इस मुद्दे पे बोलिए, आप इस मुद्दे पे खामोश हैं, ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष के बीच में ये जो एक बहुत तल्ख रिश्ता बन गया है, ये सड़क पे होने वाली राजनीति का एक रिफ्लेक्शन है। चूंकि सड़क पे होने वाली राजनीति बहुत ज़्यादा तल्ख हो चुकी है, मतलब जो है, इसलिए दोनों के सत्ता पक्ष में विपक्ष के बीच में रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। रिश्ते हैं, विपक्ष को लगता है कि सरकार हमें किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं दे। विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं कि हम एक विपक्षहीन लोकतंत्र चाहते हैं, जिसमें विपक्ष की स्थिति जो है वो केवल एक औपचारिक किस्म की रह जाए। अब इस मसले पे कहा जा सकता है, सरकार कह रही है हम जांच करके बोलेंगे, वो कह रहा नहीं अभी आप कुछ बोल दीजिए या कुछ कहिए। तो ये तो खैर इस मत से ये दिक्कत जो आ रही है ना, ये इस दिक्कत का एक इतिहास है जो धीरे धीरे करके पिछले 10 साल से विकसित हुआ है। वरना ऐसी कोई जिच नहीं है, ऐसा कोई गतिरोध नहीं है जिसका कि समाधान न किया जा सके। लेकिन इसके लिए तो हमेशा पहले जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी तो उनकी तरफ से कहा जाता था कि साहब जो सत्ता में होता है वो बड़े भाई की भूमिका में होना चाहिए उसको, और उसको समाधान ढूंढना चाहिए। तो अब ये जो गतिरोध बना हुआ है, इसका समाधान ढूंढने की नैतिक जिम्मेदारी किस पर है, और क्या फिर ये गतिरोध ऐसे ही बना रहेगा? देखिए, सरकार जब सदन चलाना चाहती है तो सरकार लचीला रुख अपना लेती है, ठीक है, और जब उसको लगता है कि सदन चले ना चले तो उसका रुख अड़ियल हो जाता है। आप देखिए, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने यहाँ कहा, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार का रुख अड़ियल है। सरकार का काम चल रहा है। अभी क्या है, देखिए जो भी प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई सारी जांच हो जाए उसके बाद बयान दे, ऐसा देखिए एक प्राथमिक बयान भी होता है। हाँ। जैसा भी अजय रंजन कह रहे थे, जब 2001 की घटना हुई थी, मैं तो तभी पार्लियामेंट कवर करता था, लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक प्राथमिक बयान दिया था कि भाई इस तरह घटना हुई, बाकी विस्तृत बयान हम जांच के बाद देंगे। तो ये तरीके होते हैं कि आप कैसे विपक्ष को संतुष्ट करते हैं। आप एक प्राथमिक बयान जब आप टीवी चैनल पे प्रोग्राम में आप बोल रहे हैं गृह मंत्री जी, वही आप वहाँ बोल दीजिए, हाउस में बोल दीजिए। और ये परंपरा रही है कि जब भी हाउस चलता है तो कोई भी नीतिगत बयान या कोई भी ऐसा बयान जो संसद से जुड़ा हुआ मुद्दे का हो, वो बाहर नहीं दिया जाता, वो संसद नहीं दिया जाता। लेकिन ये परंपरा लगातार टूटी है पिछले कुछ वर्षों में। हमेशा लेकर भी विपक्ष ने घेरा इसी भाई, मणिपुर में प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर बयान दिया था। हाँ। जिस दिन आए थे वो मणिपुर में बोले, लेकिन संसद के बाहर मीडिया से बोले, संसद के अंदर बाद में बोले जब विश्वास प्रस्ताव चर्चा करते समय, वो पहले ही बोल सकते थे। तो ये जो एक रवैया है सरकार का कि नहीं हम अपने मन से करेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बाधा है। सरकार और विपक्ष के बीच में संवाद की बहुत कमी है। आज संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका बिल्कुल गौण होकर रह गई है। एक जमाना था जब प्रमोद महाजन, मदन लाल खुराना, मुख्तार अब्बास नकवी, सुषमा स्वराज, बीजेपी सरकार में बात कर रहा हूँ, ये संसदीय कार्य मंत्री होते थे और कितना बढ़िया संवाद इनका होता था। उधर कांग्रेस के ज़माने में गुलाम नबी आज़ाद थे, प्रेमचंद दास मुंशी थे, और तमाम सारे नेता थे जिनके नाम लिए जा सकते हैं। तो सरकार और विपक्ष के बीच में एक संवाद होता था, वो बैकरूम भी होता था, सदन के अंदर भी होता था, बाहर भी होता था, और लगातार एक दूसरे से मिलते थे। वही लोकतंत्र की खूबसूरती। और मैं आपको बताऊं, खुराना जी ने एक बात कही थी, जब वो संसदीय कार्य मंत्री बने तो अटल जी ने उनसे कहा गुलाम नबी आज़ाद के पास जाओ और उनसे सीखो संसद कैसे चलाई जाती है। अच्छा, हाँ, ये खुराना जी बताया। और खुराना जी गए गुलाम नबी के पास, जो नरसिम्हा राव के समय वो गुलाम नबी आजाद संसदीय कार्य मंत्री थे। लेकिन आपका आकलन ये है कि सरकार चाहती नहीं है, इसी वजह से ये अड़ियल रुख। भाई, अगर आगे दो बात बोल दें गृह मंत्री जी, तो उसमें क्या सरकार की उसमें नाक छोटी हो जाएगी। देखिए, मामला इतना आसान नहीं है जो मैं बार बार, जैसा अभय जी कह रहे थे, आप 2014 के पहले का और 2014 के बाद का जो चेंज हुआ है, 2014 से पहले सत्ताएं बदलती थी, मनमोहन जी आ गए या अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए, कोई भी आ गया, हमेशा क्या होता था कि सिर्फ सत्ता बदलती थी, इंस्टीट्यूशन में एक अपोजिशन के लिए भी ब्रीदिंग स्पेस रहती थी कि ठीक है आज मेरी जगह वो बैठे हैं लेकिन 10 काम हो जाएंगे, ये मिनिस्ट्री अपनी है, यहाँ अपना आदमी है, जुडिशरी में अपना आदमी, फलाना अपना आदमी है। 2014 के पहले सिर्फ इट वाज ए पॉलिटिकल चेंज, जो मैंने अभी पहले कहा कि 2014 में इट्स नॉट ओनली पॉलिटिकल चेंज, वो जो ब्रीदिंग स्पेस अमूमन चली आ रही थी राज्यों में, मैंने देखा है मुलायम सिंह जितना ज़्यादा काम एनडी तिवारी जी से करा लेते थे दूसरा कोई नहीं करा पाता था। लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे वो ब्रीदिंग स्पेस खत्म हो गई
और अपोजिशन के सफोकेशन का मुख्य परिणाम यही है कि जो एक बिल्डिंग, नेचुरल बिल्डिंग स्पेस मिलती थी अपोजिशन को, वो खत्म हो गई और उसके किसी तरह बहाल होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो वो ब्रीदिंग स्पेस कैसे खत्म हुई, मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस बात का जिक्र यहाँ पर विनोद जी कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरी देखिए, मैंने कहा ना कि एक होता है सिस्टम, पॉलिटिकल कुर्सी पर कोई आके बैठ गया, सिस्टम अपना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में अपने सेट हैं, फलाना मिनिस्ट्री में अपने लोग हैं, ढकाना मिनिस्ट्री में अपने लोग हैं, कल्चरल विंग में अपना आदमी है, जुडिशियरी में पूरा अपना, सिस्टम बदल गया, पूरा सिस्टम बदल गया। देखिए सिस्टम नहीं बदला। मैं ये कहता हूं कोई फौज लेके नहीं आता, पुलिस नहीं आती, लीडरशिप बदलने से जो लिबर्टी मिलती थी वो लिबर्टी नहीं मिल रही है, टाइट कर दी गई। तो आप यूं देखिए, एक मिनट, सर मुझे आगे बढ़ना है, अगली बड़ी खबर लेनी है, उसके बाद अब मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।